तो दोस्तों, इस शानदार कहानी की शुरुआत में पहाड़ पर बने हुए महल को दिखाया जाता है, जिसे यह दादी खिड़की से देख रही होती है। तभी दादी अपनी पोती को महल की कहानी सुनाना शुरू कर देती है और इस कहानी के माध्यम से यह भी बताती है कि उनके शहर में बर्फ आने का दूर दूर तक निशान ना होने के बावजूद भी बर्फ कैसे गिरती है। स्वागत है आपका अपने चैनल की पहली वीडियो में। काफी समय पहले पेग नाम की यह औरत घर घर जाके बैग बेचती थी। दिन की शुरुआत में यह इस औरत के पास बैग बेचने के लिए जाती है तो यह औरत बैग लेने से साफ इनकार देती है। तभी पेग हार मानने के बजाय दूसरे घर में पहुंच जाती है और डोर बेल बजाकर उस घर की मालकिन को बुलाती है। तो इस घर की औरत पेग को देखते ही चिढ़ जाती है, क्योंकि यह प्लम्बर के साथ बिजी थी और पेग डोर बेल बजाकर दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। तभी पेग बिक्री ना होने की वजह से परेशान होकर कार में जाके बैठ जाती है और कार का शीश सही करते समय वो शीशे में देखती है कि पीछे एक सुनसान पहाड़ पर सुनसान महल बना हुआ है। तभी पेग अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उस पहाड़ की ओर चल पड़ती है। कुछ देर सफर करने के बाद जब वो उस महल में पहुंचती है तो चौंक जाती है, क्योंकि महल के इतना सुनसान होने के बावजूद भी वहां खतरनाक हरियाली थी। उसके अलावा महल का हर एक पेड़ अलग ही डिजाइन में काटा हुआ था। तभी पेग महल का सस्पेंस जानने के लिए महल का दरवाजा बजाती है तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी पेग खुद से ही दरवाजा खोलकर महल के अंदर घुस जाती है और वो महल में घुसकर फिर से चौंक जाती है, क्योंकि महल में अलग अलग प्रकार की अतरंगी मशीन्स जो थीं। मशीन्स को देखते वक्त पेग को महल के ऊपर वाले कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को सुनते ही ऊपर की ओर चल पड़ती है। ऊपर पहुंचते ही पेग इधर उधर आवाज लगाती है तो वो देखती है कि एक अजीबोगरीब लड़का हथियार लेकर पेग की ओर बढ़ता ही जा रहा है। पेग उसे रुकने के लिए लाख बार बोलती है, लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता। तभी पेग वहां से भागने की कोशिश करती है तो लड़का कहता है, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और यह मेरे हाथों में हथियार नहीं बल्कि मेरे हाथ ही है। यह सुनते ही पेग को उस पर दया आ जाती है और वो उसके चेहरे पर रुई लगाना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर हथियार वालों हाथों से चोट जो लग गई थी। फिर पेग इससे इसका नाम पूछती है तो केची वाला लड़का अपना नाम एडवर्ड बताता है। तभी पेग एडवर्ड को अपनी कार में बैठा के खुद के घर ले आती है और घर में एंटर करवाने के बाद घर में लगी फोटोज को दिखा के सभी को इंट्रोड्यूस करवा देती है और एडवर्ड को नए कपड़े देकर नया रूम भी दे देती है। लेकिन एडवर्ड से अपने कैची वाले हाथों की वजह से वो कपड़े पहने नहीं जाते। तभी पेग उसे कपड़े पहना देती है। उतनी देर में पड़ोस की सारी औरतों की मीटिंग लग जाती है, क्योंकि जब पेग और एडवर्ड एक साथ पहाड़ी महल से घर की ओर कार में आ रहे थे तभी इन चंट औरतों ने इन्हें देख लिया था और वो पेग को फोन करके कहती है कि हमें भी एडवर्ड से मिलना है। कुछ देर बाद जब एडवर्ड पेग की फैमिली के साथ डिनर करता है तो उसे अपने कैची वाले हाथों की वजह से डिनर भी नहीं किया जाता, जिससे परेशान एडवर्ड तंग आके सो जाता है और सुबह उठते ही वो देखता है कि पेग उसका हुलिया ठीक कर रही हैं, क्योंकि मीटिंग करने वाली सारी औरतें उससे मिलने जो आने वाली हैं। हुलिया ठीक करवा के एडवर्ड जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि पेग का पति पेड़ की कटिंग कर रहा है। तभी वो भी अपने कैची वाले हाथों से पेड़ की कटिंग करके उसे डायनासोर का शेप दे देता है और पौधों से तो पेग की फैमिली बना देता है। कुछ देर बाद सारी औरतें एडवर्ड से मिलने के लिए पेग के घर आ जाती है और पेग उन सबके लिए खाना बनाती है। तो एडवर्ड केची वाले हाथों से सब्जियों की कटिंग करके पेग की हेल्प कर देता है। फिर जब पेग मिलने आए हुए मेहमाने के पास जाता है तो सभी इसी देखकर हंसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एडवर्ड की यह कला देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं और सभी उसे अच्छे से ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं। फिर रात को सोते समय एडवर्ड को याद आता है उसका मालिक भी ऐसे ही इंप्रेस हुआ था, क्योंकि एडवर्ड एक रोबोट है जिसे उसके मालिक ने इंसानों की तरह तैयार किया था। तभी कुछ देर बाद रात के समय एंट्री होती है। पेग की बेटी किम को यह पता नहीं था उसके रूम में एडवर्ड सोया है, इसलिए वो एडवर्ड को देखकर भयंकर डर जाती है, जिससे किम की आवाज सुनते ही पूरा घर एक जगह जमा हो जाता है। तभी किम की मम्मी पेग उसे एडवर्ड के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर कहानी में जब सुबह होती है तो एडवर्ड से मिलने आए हुए पड़ोसी मेहमान एडवर्ड से अपने अपने गार्डन के पेड़ पौधों की शानदार कटिंग करवा लेते हैं। तभी कटिंग करते समय एक डॉग एडवर्ड के पास आता है तो एडवर्ड उसके बालों की भी कटिंग कर देता है, जिसे देखकर डॉग की मालकिन खुशी के मारे झूल पड़ती है।
तभी वो कहती हैं कि एडवर्ड मेरे बाल भी काट दो, तो एडवर्ड उसके बाल भी काट देता है। एडवर्ड की हाथों से की गई शानदार कटिंग को देखकर सारी औरतें उससे बाल कटवा लेती हैं। यहां तक कि पेग भी अब एडवर्ड अपने कैंची वाले हाथों से इतना परेशान था। उन्हीं हाथों की मेहरबानी से वो लाइव टेलीकास्ट में आके मशहूर हो गया। तभी पेग का पति उसे सलून खोलने के लिए कहता है, लेकिन एडवर्ड के पास पैसे कहाँ थे। तभी पेग उसे लोन दिलवाने के लिए ले जाती है, तो लोन वाले साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि एडवर्ड के पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं था जिससे वो लोन चुका सके। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि किम का बॉयफ्रेंड जिम किम को कहता है कि रात के समय अपन मेरे पापा की कार चुरा के घूमने चलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एडवर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अपने नुकीले हाथों से घर का लॉक खोलकर कार की चाबी ले आएगा। किम जिम की बात मान लेती है और एडवर्ड को साथ ले आती है। अब यह सभी लोग एडवर्ड की मदद से घर का लॉक खोलकर अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन रोम का लॉक खोलते ही सायरन बज जाता है, जिससे यह सभी एडवर्ड को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। तभी हाथों हाथ पुलिस एडवर्ड को घेर लेती है और पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन पुलिस के लाख पूछने के बाद भी एडवर्ड अपना मुंह नहीं खोलता और चोरी में किसी का भी नाम नहीं लेता। तभी पुलिस एडवर्ड को रिहा कर देती है, क्योंकि एडवर्ड को सही बुरे के बारे में कोई पता नहीं था। और जब एडवर्ड घर आता है तो किम उससे उसका नाम ना लेने की वजह पूछती है, तो एडवर्ड कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। यह सब सुनकर किम के बॉयफ्रेंड जिम को एडवर्ड से नफरत हो जाती है, लेकिन किम को एडवर्ड से प्यार हो जाता है, क्योंकि किम को बचाने के साथ एडवर्ड किम के लिए रात के समय अपने कैंची वाले हाथों से बर्फ से किम के लिए एंजेल बना रहा था। और जैसे जैसे एडवर्ड बर्फ को काट रहा था, वैसे वैसे पूरे शहर में स्नोफॉल शुरू हो गई। लेकिन यह सब जिम से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे वो एडवर्ड को डांट कर भगा देता है और एडवर्ड भी गुस्से में हाथों से अपने कपड़े काट कर वहां से चला जाता है। साथ वो वह सभी पेड़ पौधे भी काट देता है जिसे उसने बड़े शौक से तैयार किए थे। तभी दुखी एडवर्ड देखता है कि इस डॉग के बाल इतने लंबे हो गए हैं कि इससे कुछ देखा भी नहीं जा रहा, इसलिए वो अपने हाथों से उसके आंखों के बाल हटा देता है। फिर जब किम को एडवर्ड के जाने का पता चलता है तो वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और एडवर्ड से मिलकर उसे प्रपोज करके गले मिलती है। तो एडवर्ड को याद आता है कि उसका मालिक जब उसके कैंची वाले हाथ हटाकर नॉर्मल हाथ लगाने ही वाला था कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है, जिससे एडवर्ड के नॉर्मल हाथ लगना हमेशा के लिए अधूरे ही रह जाते हैं। फिर कहानी का अंत तब आता है जब जिम एडवर्ड को मारने के लिए सोच लेता है और उसे बहाना मिल जाता है जब एडवर्ड किसी की मदद कर रहा था, लेकिन उसके हाथों की वजह से अगले के चोट लग जाती है, जिससे लोग सोचते हैं कि एडवर्ड उसे मार रहा है और जो एडवर्ड को दूर करने के लिए के आते हैं उसके एडवर्ड के हाथों की वजह से चोट आ जाती है। तभी जिम मौके का फायदा उठाकर एडवर्ड को पीटता है तो उसके भी कट लग जाता है। उतनी देर में पुलिस आ जाती है और एडवर्ड पुलिस देखकर वहां से भागकर फिर से उसी महल में पहुंच जाता है जहां से वो आया था। किम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और जैसे ही वो एडवर्ड के पास बैठी है तो जिम एडवर्ड को मारने के लिए महल में भी पहुंच जाता है, लेकिन किम उसे मारने नहीं देती, तो जिम किम को धक्का दे देता है। ये देखते ही एडवर्ड अपने नुकीले हाथ जिम के आर पार निकालकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। और कहानी के अंत में किम एडवर्ड से आखिरी मुलाकात करके गांव वालों को एडवर्ड का नकली हाथ दिखाकर बोल देती है कि जिम और एडवर्ड दोनों के दोनों आपसी मुठभेड़ में मारे गए। यह सुनते ही गांव वाले दुखी होकर वहां से चले जाते हैं और फिर से उसी ग्रैंडमदर को बताया जाता है, क्योंकि वो ग्रैंडमदर कोई और नहीं बल्कि किम ही है। तभी बच्ची ग्रैंडमदर से एडवर्ड से ना मिलने की वजह पूछती है, तो ग्रैंडमदर कहती है कि वो एक रोबोट है और वो हमेशा जवान रहेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे हमेशा उसी हुलिये से याद रखे जो हुलिया मेरा जवानी में हुआ करता था। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी ही ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहना।